मुहतरम हाजी वसीम साहब, मेरे बहुत अच्छे दोस्त और नहायत मुखलिस इंसान, and I have a lot of respect for Haji Wasim Sahab. I think you give round of applause to Haji Wasim Sahab, and a highly dynamic person, and I know from the bottom of heart the person who is working and he dreams big, and that dream ultimately comes true. So my best wishes to Haji Wasim Sahab for such a wonderful arrangement, gathering from Maulana Azad National Urdu University, Dean of School of Computer Science and Information Technology, very useful person, has undertaken a project of 100 crores. He is executing a project of 100 crores. And Professor, she has been very active member last 35 years. She has been working intense love for fashion designing, interior designing. Her direct connection to the big fashion houses in Bombay, in Vijayawada, in Machilipatnam, in Hyderabad, and in Milan, outside India also in Italy. Now what is happening? She is here as an asset. She can do marvelous things. And I think I brought Professor Samana here to cater to the need of our students from Urdu background also. Now what I feel that this is highly congenial environment for fashion designing and interior design. Now we have already started a program in Arya Mahila PG College. You know, Professor Qasim is here as principal Arya Mahila PG College of Maulana Azad National Urdu University. Another person, we have our distance education, so we have Dr. Shamsuddin, who is having his own center of distance education. So this year, some 600 students from Varanasi only enrolled on this program. Now, as I see that Maulana Azad National Urdu University, we have 33 campuses all around in India. So this will be one more big center for us. मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से फौरन नहीं बता सकता, मगर मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ मास्टर्स प्रोग्राम लाना चाहता हूँ। जो बच्चे यहाँ अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं उनके लिए हम सबसे पहले जो हमने एकेडमिक काउंसिल में अप्रूव कर रखा है वो है MA एजुकेशन। हमारा BEd प्रोग्राम भी आपके पास रहेगा। तो BA BEd और MA BEd ये सब आपका इसी अल-हनीफ सेंटर से ही रन किया जाएगा। And you will become part of a national university, fully supported by the central government. हमारे स्टेट से कोई लेना नहीं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर आपने तो हमने लॉन्च किया है फैशन डिजाइन, हमारा प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट डिग्री देना आपको, जो जरूरत नहीं है आपको 10+2 यानी इंटरमीडिएट के फौरन बाद आपका एडमिशन फैशन डिजाइनिंग में
अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हो जाएगा और हम यहाँ के बच्चों को तरजीह देंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे बाहर से बच्चे नहीं आएंगे, इसलिए कि ये तो नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है, मगर हम प्रायोरिटी देंगे। सरकार लोग हैं, आप सब हमारे लिए एक माध्यम है जिससे हम अपनी बात को बहुत बड़ी जगह तक पहुंचा सकते हैं। और ये है कि इस वक्त मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, उसका मेन जो कैंपस है वो हैदराबाद, और ये हमारे मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये सपना रहा कि उर्दू यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल की बने, और उनके कदमों से पार्लियामेंट में अप्रूवल हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास 33 कैंपस 33 कैंपस हैं पूरे भारत में, और हम 14 स्टेट्स में। तो हमारे पास सैटेलाइट कैंपसेस हैं, टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, हमारे पास मॉडल स्कूल भी 3 मॉडल स्कूल हैं जो 1 से लेकर 12 तक हैं CBSE बोर्ड से, और बहुत बड़ा एक्सपेंशन है। अगर आप कहें तो जो ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, उसके बाद अगर डिस्टेंस में कोई नंबर आता है तो मान्यता आता है हमारी यूनिवर्सिटी, लेकिन वहाँ रेगुलर टीचिंग नहीं होती, हमारी रेगुलर टीचिंग होती है। तो हमारा दोनों बोर्ड है। अब हम ऑनलाइन बोर्ड पर भी जा रहे हैं। हमें मिनिस्ट्री ने कहा है कि अब नेक्स्ट ईयर से हम ऑनलाइन बोर्ड करेंगे। तो हमारे बड़े बड़े स्कूल्स हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेज, लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेजेस और मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, ये सब हमारे पास स्कूल हैं। स्कूल ऑफ एजुकेशन है, स्कूल ऑफ साइंसेज है, एंड स्कूल ऑफ लॉ है, जो हम LLB, LLM और PhD सभी भी देते हैं। तो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं। हमने सोचा कि अब हमारा बनारस से भी रिश्ता है, लेकिन बनारस एक बड़ी जगह है और प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी है, ये भी बात है। तो अब अगर बनारस में कैंपस नहीं होगा तो हम फिर कहाँ जाएंगे? तो ये सोच के हमने ये अलहमीर सेंटर से एक एमओयू किया है, जिसमें अब ये शहर में तो जगह नहीं है। अब शहर के बाहर गंगा के इस बार ही आना पड़ेगा। तो ये हमको सबसे बड़ा सेंटर नजर आया अलहमीर का, और हम इनके बहुत आभारी हैं वसीम साहब के कि इनसे हमारी वार्तालाप हुई, और उसके बाद इन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया कि आज हम यहाँ हैं और हम फैशन टेक्नोलॉजी और इंटीरियर डिजाइन लेके आए हैं, जो बनारस में है नहीं। अगर होगा तो इनका कहीं प्राइवेट होगा, लेकिन नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी में इसको पहली बार लेकर आए। हमारी अंडर ग्रेजुएट डिग्री फिर हम मास्टर्स प्रोग्राम रखेंगे। इसमें क्या होगा कि हमारे छोटे छोटे हाउस पूरे बनारस में भारत में, अरे बनारस में जैसा कि भारत में डिफरेंट पॉकेट्स हैं, विजयवाड़ा में है, जैसे मछलीपट्टनम में है, जैसे हैदराबाद में है, इस तरह से जैसे हम भोपाल में जा रहे हैं, हमारा दिल्ली में भी एक ऑफिस है, लखनऊ में भी हम जा रहे हैं, तो हम इसको कड़पा में है साउथ में, तो हम इसको धीरे धीरे एक्सपैंड करें। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। इसीलिए फैशन डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग इन दोनों के प्रोग्राम, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी लेके आएंगे। ये होगा कि इनके हाथों में जो हुनर है वो खुल के आएगा, जिसका इंडस्ट्रीज़ में इससे फ़ायदा होगा, वहाँ तक इनकी पहुँच होगी। तो हमारी कोशिश ये है कि इस इलाके को इस तरफ तवज्जो दिलाई जाए और यहाँ पर इनको उसमें इन्वॉल्व किया जाए। एक तरफ इनको डिग्री मिलेगी,
दूसरी तरफ इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि ये आगे बढ़ सकें। अगर कोई लड़की अपने घर में एक लड़की अगर वो कमाने वाली निकल आई, अगर उसका लग गया हाथ इस फैशन डिज़ाइनिंग में, तो वो आने वाली कई पीढ़ियों को फीड करेगी।